एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था रमेश। वह दिन रात नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ता और गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। हर दिन वह बाजार में अपनी मछलियां बेचने जाता और लोगों से थोड़े बहुत पैसे मांगता ताकि वह अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। एक दिन जब वह बाजार में अपनी मछलियां बेच रहा था, तभी एक साफ सुथरे कपड़ों में चमकदार जूतों वाला एक सज्जन वहां आया। वह एक धनी व्यापारी था जिसका नाम था विश्वनाथ। रमेश ने सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, शायद यह मुझसे कुछ मछलियां खरीदेगा और अच्छे दाम देगा। वह तुरंत विश्वनाथ के पास गया और बोला, साहब, मेरी मछलियां ताजी है, ले लीजिए, बहुत अच्छी है। विश्वनाथ ने रमेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमेशा कुछ मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो। रमेश चौंक गया। वह बोला, साहब, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूं, मेरे पास देने को क्या है, मैं तो बस अपनी मछलियां बेचकर 2 पैसे कमाता हूं। विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर विश्वनाथ वहां से चला गया। रमेश उसकी बातों को सोचने लगा। विश्वनाथ की कही बात उसके दिल में गहरे उतर गई। उसने सोचा, शायद मुझे इसलिए कम दाम मिलते हैं क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूं, कुछ देता नहीं। लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी कब तक मैं यूं ही मांगता रहूंगा। कई घंटों तक सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह जो भी उससे मछलियां खरीदेगा उसे बदले में कुछ न कुछ देगा। लेकिन अब सवाल यह था कि वह एक गरीब मछुआरा दूसरों को क्या दे सकता है। 3 दिन तक वह इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा। चौथे दिन जब वह नदी किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा था, उसकी नजर नदी के किनारे उगने वाली रंग बिरंगी जड़ी बूटियों पर पड़ी। ये जड़ी बूटियां सुगंधित थीं और गांव के लोग इन्हें पूजा में या घर सजाने के लिए इस्तेमाल करते थे। रमेश ने सोचा, क्यों न मैं अपनी मछलियां बेचने के साथ इन जड़ी बूटियों को मुफ्त में दूं। यह मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा होगा। उसने कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और अगले दिन बाजार में ले गया। अब जब भी कोई उससे मछलियां खरीदता, वह उनके साथ कुछ जड़ी बूटियां मुफ्त में दे देता। लोग उसकी इस नई पेशकश से खुश होने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ जड़ी बूटियों के लिए ही उससे मछलियां खरीदने लगे। धीरे धीरे रमेश ने देखा कि उसकी बिक्री बढ़ने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मछलियां जल्दी बिकने लगीं। लेकिन जैसे ही जड़ी बूटियां खत्म होती, उसकी बिक्री भी कम हो जाती। रमेश रोज सुबह नदी किनारे से जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बांटता। कुछ ही हफ्तों में उसकी कमाई इतनी बढ़ गई कि वह अपने बच्चों के लिए न सिर्फ रोटी बल्कि नए कपड़े और किताबें भी खरीदने लगा। एक दिन जब वह बाजार में अपनी मछलियां बेच रहा था, उसने देखा कि वही व्यापारी विश्वनाथ फिर से वहां आया है। रमेश तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास जड़ी बूटियां है। आप मुझसे मछलियां खरीदिए, मैं आपको ये मुफ्त में दूंगा। विश्वनाथ ने हंसते हुए कुछ पैसे दिए और मछलियां खरीदी। रमेश ने उसे जड़ी बूटियां दी। विश्वनाथ ने खुशी से कहा, वाह रमेश, तुम तो अब मेरी तरह एक सच्चे व्यापारी बन गए हो। यह कहकर वह चला गया। उसकी यह बात रमेश के दिल में फिर से गूंज उठी। वह सोचने लगा, मैं अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं बल्कि एक व्यापारी हूं। अगर मैं अपनी सोच को और बड़ा करूं तो शायद मैं और आगे बढ़ सकता हूं। उस रात रमेश ने बहुत सोचा। अगले दिन वह बाजार गया और अपनी कमाई से और जड़ी बूटियां खरीदी। उसने गांव के कुछ बच्चों को काम पर रखा जो नदी किनारे से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में उसकी मदद करने लगे। उसने अपनी मछलियों के साथ जड़ी बूटियों का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। गांव के लोग अब उससे न सिर्फ मछलियां बल्कि जड़ी बूटियां भी खरीदने लगे। कुछ महीनों बाद उसी बाजार में 2 सज्जन सूट बूट में खड़े थे। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति जो विश्वनाथ था बोला, नहीं,
शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। रमेश मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही मछुआरा हूँ जिसे आपने पहली बार लेन देन का नियम सिखाया और दूसरी बार बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ। विश्वनाथ हैरान हुआ और बोला, अरे तुम वही रमेश हो, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहा जा रहे हो। रमेश ने गर्व से कहा, साहब, मैं अब सिर्फ मछुआरा नहीं बल्कि जड़ी बूटियों और मछलियों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। मैं दूसरे गांव में अपने व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूँ। आपने मुझे बताया था कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैंने आपकी बात मानी और अपनी सोच बदली। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी सलाह की वजह से हूँ। विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुमने साबित कर दिया कि सही सोच और मेहनत से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। दोनों व्यापारी हंसते हुए बाजार से आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो छोटे ही रह जाएंगे। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। लेन देन का नियम न सिर्फ व्यापार में बल्कि जीवन में भी काम करता है। अगर हम दूसरों को कुछ देना सीखें तो हमें भी बहुत कुछ मिल सकता है। अपनी सोच को बड़ा बनाएं, आत्मसम्मान जगाएं और सफलता के शिखर तक पहुंचें।